जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्ण वंशी। स्वागत करता हूं आप सभी का इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम भारत के संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बारे में पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे थे, जिसमें हम संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा कर रहे थे और अलग अलग एक्ट अधिनियमों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है दोस्तों 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम को हम इन 3 पॉइंट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है दोस्तों संख्या में वृद्धि। संख्या लिखा हुआ है और आगे लिखा हुआ है वृद्धि। इसका क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब है इस एक्ट के तहत केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। तो पहला पॉइंट हो गया दोस्तों संख्या में वृद्धि। केंद्रीय तथा प्रांतीय, केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। सदस्यों की संख्या में क्या की जाती है दोस्तों? वृद्धि की जाती है। आप ये मान लो कि केंद्रीय विधान परिषद का मतलब लोकसभा के तुल्य हो गया लगभग, और प्रांतीय विधान परिषद का मतलब विधानसभा के तुल्य हो गया। तो इनमें सरकारी और गैर सरकारी दोनों सदस्य होते थे, नियुक्त होते थे, लेकिन सरकारी सदस्यों की संख्या हमेशा ज्यादा ही रहती थी। लेकिन पहली बार 1892 के भारत परिषद अधिनियम में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाती है। हालांकि अभी भी बहुमत सरकारी सदस्यों का ही ज्यादा रहता है। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या अभी भी सरकारी सदस्यों की संख्या से कम रहती है, लेकिन वृद्धि की जाती है। ये पॉइंट ध्यान में रखने योग्य है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की जाती है। दूसरा पॉइंट है विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की जाती है। इसका क्या मतलब है? विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करते हुए उनको बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया जाता है। कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया जाता है। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों के कार्यों में वृद्धि करते हुए उनको बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अधिकृत किया जाता है। ये पहली बार होता है। बजट पर बहस करना ये पहली बार होता है, जो कि 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हो पाता है। और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर का संदर्भ भी 1892 के भारत परिषद अधिनियम के संदर्भ में हमें ध्यान में रखना है। अगला पॉइंट है दोस्तों अप्रत्यक्ष चुनाव। 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा 1892 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा दोस्तों केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की जो नियुक्ति होती है उसके संबंध में अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान उसमें है। यानी कि हम कह सकते हैं 1892 के भारत परिषद अधिनियम में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति होती है उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव का जिक्र आता है। हालांकि चुनाव शब्द का उल्लेख वहां पर इस अधिनियम में हमें देखने को नहीं मिलता है। चुनाव शब्द का उल्लेख इस अधिनियम में देखने को नहीं मिलता है। चुनाव शब्द की जगह दोस्तों शब्द लिखा हुआ है। पहले इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए लिखने में वीडियो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा, आप इसे समझ लो।
केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए चुनाव के प्रावधान का जिक्र होता है। वो भी कौन सा चुनाव? अप्रत्यक्ष चुनाव। हालांकि चुनाव शब्द की जगह पर क्या शब्द लिखा हुआ मिलता है हमें वहां पर? चुनाव शब्द के स्थान पर दोस्तों शब्द में मिलता है निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया। चुनाव शब्द के स्थान पर हमें जो शब्द देखने को मिलता है वो शब्द देखने को मिलता है निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया। तो प्रश्न ये उठता है कि चुनाव शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम किस अधिनियम में देखने को मिलेगा? चुनाव शब्द का उल्लेख दोस्तों इसके बाद में हम 1909 का भारत परिषद अधिनियम पढ़ेंगे, उसमें चुनाव शब्द भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर चुनाव शब्द के स्थान पर निश्चित निकायों की सिफारिश की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। यानी कि निश्चित निकायों की सिफारिश के आधार पर की जाने वाली नामांकन प्रक्रिया के तहत केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्य नियुक्त होते थे। ये पॉइंट अभी ध्यान में होना चाहिए। तो 3 पॉइंट ही हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, मैंने आपके साथ डिस्कस किए। इसके बाद में हम 1909 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर क्लास आप सबको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फायदा पहुँचाएगी। अगर आपने वीडियो लेक्चर को शुरू से अंत तक देखा है तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में भारत परिषद अधिनियम 1909 को लेकर। जय श्री कृष्ण।